ज्वाइनिंग लेटर में कंपनी ने ये कहा है कि 17 तारीख तक, लंबा प्रोसीजर है, 17 तारीख तक हम प्रत्येक जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका ज्वाइनिंग लेटर 17 तारीख तक हम उसे दे देंगे। तीसरा है कि ज्वाइनिंग लेटर कई प्रकार का होता है, ट्रेनिंग का भी होता है, क्या वो ज्वाइनिंग लेटर अस्थायी होगा? हाँ, ये कंपनी रोल का जो कंपनी रोल पर काम कर रहे हैं उनका कंपनी रोल का ज्वाइनिंग लेटर ये 17 तारीख तक दे देंगे, जो अंदर जिन मुद्दों पर बात हुई है। सभी महिलाएं और वो जो वर्कर वहाँ पर उपस्थित थे उनके बीच में जो चर्चा हुई है, एक डेलीगेशन 10 लोगों का 10 महिलाओं का बना, कंपनी मैनेजमेंट के लोगों से बैठकर वार्ता हुई। जो सैलरी का है, अभी पीछे कुछ विवाद रहे हैं कंपनी को लेकर आपस में, लेबर के और कंपनी मैनेजमेंट के। उन विवादों की वजह से कंपनी का जो मेन अकाउंट है वो फ्रीज हो रखा है, उससे जो सैलरी देनी थी वो सैलरी नहीं जा पाई है। कंपनी ने सैलरी नगद आवंटित की है और जो पीएफ है वो कंपनी ने पीएफ जो है वर्कर के अकाउंट में भेज दिया है। तो सैलरी पर ये बात हुई है कि सैलरी जब अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट जो फ्रीज हो रखा है जब खुल जाएगा तो सैलरी हम खाते में देंगे। दूसरा ज्वाइनिंग सवाल है जी, कुछ वर्करों को इस चीज़ का वो भी है कि अगर हमने साइन कर सैलरी ले ली तो कहीं ना कहीं उनका जो पिछला रिकॉर्ड है 10 साल से या 12 साल से काम कर रहे हैं, कभी वो रिकॉर्ड खत्म ना कर दे। नहीं, इस पर उन लोगों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ये सैलरी जो हम नगद दे रहे हैं अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए हम ये सब चीज़ें साइन करा रहे हैं। कल को ये ना हो कि हमने सैलरी दी और कल को किसी प्रकार की कोई जांच हमारे ऊपर बैठे और कल को हम जवाब ना दे पाएँ। वो तो सिर्फ अपने कल को अपने भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। दूसरा इनका था क्या नाम, ज्वाइनिंग लेटर का। ज्वाइनिंग लेटर में कंपनी ने ये कहा है कि 17 तारीख तक, लंबा प्रोसीजर है, 17 तारीख तक हम प्रत्येक जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका ज्वाइनिंग लेटर 17 तारीख तक हम उसे दे देंगे। तीसरा है कि ज्वाइनिंग लेटर कई प्रकार का होता है, ट्रेनिंग का भी होता है, क्या वो ज्वाइनिंग लेटर अस्थायी होगा? हाँ, ये कंपनी रोल का जो कंपनी रोल पर काम कर रहे हैं उनका कंपनी रोल का ज्वाइनिंग लेटर ये 17 तारीख तक दे देंगे, जो अंदर जिन मुद्दों पर बात हुई है। तीसरा इनका ये था कि सरकारी भत्ते पर उन लोगों ने अपनी बात रखी है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो भत्ता निर्धारित किया जाता है उस भत्ते पर हम लोग काम करते हैं। अब तक सरकार के द्वारा कोई फंड रिलीज नहीं किया गया है सरकारी भत्ते को लेकर, तो उस पर उन लोगों ने चर्चा की है, जल्दी वो उस भत्ते को भी देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल होगा, देख जी पिछली बार इसमें बड़ा धरना हुआ था, आप भी पहुंचे थे और यहाँ पर वो अनस्केल्ड स्केल की बात हुई थी, क्या उनमें कुछ सफलता मिली? उनमें सफलता ये है कि लगभग 1080 लोगों को इन्होंने जो है उस श्रेणी में लाया हुआ है, 12,000 कुछ की श्रेणी में। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड 3 श्रेणियों में लोग हैं, तो तीनों श्रेणियों में उन्होंने हमें दिखाया कि 300 कुछ लोग एक श्रेणी में है, 1000 कुछ लोग एक श्रेणी में है, शायद 94-95 लोग एक श्रेणी में हैं। तो वो उस पर इन्होंने कार्य किया हुआ है।